श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 मार्च यानी कि विजया एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये दिन प्यारा इसलिए है क्योंकि इस बार की एकादशी गुरुवार को पड़ रही है। तो आज रात में आप सभी लोगों को एक विजया दीपक आप सभी को घर में लगाना होगा, जिससे आपकी फैमिली से सारे के सारे दुख खत्म होंगे और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी वीडियो है, तो आप सभी लोगों को वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाएँ। ठीक है, चलो समझते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने एक आटे का दीपक दिख रहा है। तो मेरा दिखाने का पर्पज़ यही था कि हम सभी लोगों को एक आटे का दीपक बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही दीपक हो, बस वो दीपक आपको आटे का बनाना है। ठीक है, चाहे तो चौमुखी बना दो या फिर गोल बनाओ या फिर पंचमुखी बनाओ, जैसे बनाना है, बस वो आटे का दीपक होना चाहिए। ठीक है, करना। उसके बाद में क्या करोगे, जो इंसान आप पे घर में बीमार है या फिर जो इंसान परेशान है, जो सोचता ज़्यादा है, जिसको गंदे विचार आते हैं, जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस दीपक में क्या करोगे, आपको डालना होगा तिल का तेल। क्या डालोगे? तिल का तेल, ना सरसों ना तो घी, तिल का तेल डालेंगे। और इस दीपक में आपको चौमुखी दिया लगाना है। क्या लगाओगे? 2 बत्ती लगाओगे, जिसमें इस तरीके से 4 मुख बन जाए। ठीक है, आपको लगा दिया। अभी दीपक को जलाना नहीं है, आपको इस दीपक को किसी छोटी सी कटोरी में या थाली में रख लेना है। थाली में रखने के बाद में आपको इस दीपक की चारों बत्तियों को जला देना। जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, उस इंसान के सर से लेकर के पैर तक, कोई जरूरी नहीं कि बीमार हो तभी, क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, तो भी कर सकते हो। ठीक है ना, उस इंसान के ऊपर से 7 बार आपको उस थाली को लेकर के घुमाना है जिसमें आपने दीपक रखा है। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है, घुमा दिया आपने। 7 बार घुमाने के बाद में अब नंबर आता है कि भैया उस दीपक को हम रखें कहाँ। इसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है कि उस दीपक को गुरुवार के दिन हम सभी लोगों को अपने घर की छत पे रखना चाहिए, और छत पे रखते टाइम पे उसी दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से डाल देना चाहिए, और उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना चाहिए जो इंसान आप पे घर में परेशान है। ठीक है, अब लोग कहेंगे भैया हम अपने छत पे नहीं रख सकते, हम तो किराए घर में रहते हैं, हम फ्लैट में रहते हैं, हम रेंट पे रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप यहां नहीं रख सकते तो आपको क्या करना है, उस दीपक को अपने घर का जो मेन गेट होता है, उस मेन गेट के किसी भी साइड उस दीपक को रख देना, और सेम काम करना होगा। एक चुटकी हल्दी, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे। ठीक है, करके देखिएगा इस गुरुवार, और अगला गुरुवार आते आते आपकी फैमिली में, आपके घर में कितने परिवर्तन आते हैं, कितने चेंजेस आते हैं, आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात आप सभी को? तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब गुरुवार की एकादशी का दिन है, तो ये रोटी वाला उपाय हमको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भैया इससे क्या होगा, देखो, अगर आपको पता ये नहीं चल रहा है ना कि आपको कष्ट क्यों आ रहा है, आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, आप उपवास भी कर रहे हो, आप प्रार्थना भी करते हो, आप चालीसा भी पढ़ते हो, आप लोगों की भलाई भी करते हो, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ग्रह संकट आपके ऊपर है। कोई ना कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है। वो कौन सा ग्रह है हमें पता नहीं चलता, ना कोई बता पाएगा। आपको उसके लिए क्या करना है, 2 रोटी लेनी होगी। ठीक है, जो गेहूं के आटे की 2 रोटी ले लो, दोनों अच्छे से पका लो। पकाने के बाद में आपको 2 चीज़ों की और ज़रूरत है। पहली चीज़ की ज़रूरत है, आपको गुड़ लेना होगा। छोटा सा गुड़ का टुकड़ा नहीं, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लोगे। ठीक है, वो लेंगे, और चने की आपको 7 दाने लेने होंगे। कितने दाने लोगे? 7 दाने। जो 2 रोटी आपने बनाई है, उन दोनों रोटियों के बीच में 7 चने की दाल को रखना, और गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा रखना। और आपके घर के आसपास में एकादशी के दिन, जो एकादशी गुरुवार को पड़ जाए, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आपके घर के आसपास में गऊ माता दिख जाए, उन गऊ माता को अपने हाथों से खिला देना। अगर आप अपने रिस्क पे इस उपाय को करोगे, गऊ माता देखना सीधी हैं तो अपने हाथों से खिलाना। आपको अगर डर लगता है कि कहीं गऊ माता मार ना दें, तो वहीं पे आसपास कहीं नीचे रख देना, और फिर उनको बुला करके खिला देना। ठीक है, ये दोनों नियम फॉलो करके देखिएगा, आपकी फैमिली में कोई संकट नहीं आएगा। जिस भी चीज़ों के लिए आपकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं ना, वो सारी परेशानियां आप पे घर से गायब ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है,
समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे आसान से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय है। अब ये उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को करोगे तो आपको फ़ायदे क्या होने वाले हैं। इस उपाय का फ़ायदा है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना आपकी अधूरी रह जा रही है तो इस उपाय को करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हरा मूंग, एक चुटकी हरा मूंग लेना, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हरा मूंग लिया, हरे मूंग के बाद में आपको बस एक टुकड़ा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा आपको लेना होगा गुड़ का। इन दोनों चीज़ों को लेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे, ठीक है। जल को भर के जो एक चुटकी आपके पास में मूंग है, मूंग की दाल है, जो खड़ा मूंग लिया ना आपने, दाल नहीं, जो खड़ा मूंग लिया है ना, उसको इस कलश में डाल देना। और गुड़ को मत डालना, गुड़ को अलग से रखेंगे। इस कलश को उठाना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के होते हैं। और हमको ये भी पता है कि नंदी बाबा का एक पैर क्या होता है, उठा हुआ होता है। तो इसी उठे पैर पे आपको जो जल होगा, आधा जल आपको यहीं पे चढ़ाना होगा नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे, ठीक है। आधा जल बचा लेना और उसको लेकर के फिर अंदर प्रवेश कर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आशीश्वर महादेव, कौन से महादेव, आशीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो नंदी बाबा को चढ़ाओगे जल, वो नंदेश्वर महादेव, और इस उपाय में इच्छा पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हो तो आशीश्वर महादेव के नाम से उस पूरे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अपनी कामना, अपनी इच्छा कह देना, और इतना कहने के बाद में जो आपके पास में गुड़ का छोटा सा टुकड़ा है, जिस जगह पे आपने जल चढ़ाया है वहीं पे समर्पित करके और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान उपाय की बात अब हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, यानी कि चौथा उपाय, ठीक है। समझेंगे, कहोगे भैया इस उपाय को तो हम करें तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। इस उपाय के फ़ायदे होंगे मनोकामना, यानी कि अगर आपको कुछ लेने की इच्छा है, कुछ खरीदने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, आपका ड्रीम होता है कि हमारे पास अपना खुद का गाड़ी हो, हमारे पास अपना खुद का घर होना चाहिए, हमारे पास अपनी खुद की साइकिल हो, है ना, मानते हो, होती है, सभी की इच्छा होती है, मेरी भी है, कुछ आपकी भी होगी, होती है। तो आपको उसके लिए इसी गुरुवार की एकादशी पे आपको क्या करना होगा, एक चुटकी लेना होगा पीला चंदन, इससे ज़्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी पीला चंदन लेंगे। उस पीले चंदन का पेस्ट बनाना गाढ़ा सा, और उस गाढ़े पेस्ट को अच्छे तरीके से जो एक बेलपत्र के ऊपर जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पे लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, एक चुटकी काला तिल लोगे, ठीक है, और उसी काले तिल को जिस जगह पे आपने पीला चंदन लगाया है उसी जगह पे अच्छे तरीके से आपको काले तिल को रखना होगा, और फिर इस बेलपत्र को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा तरीका समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। पहले जल ही चढ़ाएंगे। आपके पास में एक बेलपत्र है जिस पे पीला चंदन लगा है, और उसी पीले चंदन के ऊपर आपने थोड़ा सा काला तिल चिपकाया है। उस बेलपत्र को आपको श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, जब काले तिल का उपाय करना हो तो कौन से महादेव का नाम लेते हैं, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसी पूरे के पूरे बेलपत्र को श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। साथ ही साथ अपनी इस कामना को कह देना कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी ये विश है, हमारी ये इच्छा है, पूरी नहीं हो पा रही है, हे महादेव आप हमारी इस इच्छा को पूरा करें। करने के बाद में आप चुपचाप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझाया। तो विजया एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से उपाय को करेंगे, ठीक है। कोशिश की है। तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।